सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, नेट, जीआरएफ, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, लेखपाल आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का हैंडमेड नोट्स मतलब सफलता की 100% गारंटी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर अवश्य किया करिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ और सबसे अहम चीज़, 5 साल में कोरोना काल के पीरियड के दौरान 2 वर्ष तक गवर्नमेंट उसी में उलझी रही, लेकिन अब 2.0 जो शुरू होने चल रहा है उसमें वैकेंसियों का सैलाब आना तय है, 100% तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपके चाहे वो प्राथमिक स्तर पे हो, क्योंकि प्राथमिक स्तर के जो मंत्री बनेंगे वो बहुत ही तेज तर्रार मंत्री होंगे और अभ्यर्थियों की पीड़ा को बेहद अच्छी तरीके से समझते हैं। लाखों पद आपके रिक्त हैं, उन पदों पर आपको वैकेंसियाँ देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है ना। और साथ ही साथ लोक सेवा आयोग को निर्देशित किया जा चुका है और कल की डेट में या परसों की डेट में आपको एक शासनादेश और देखने के लिए मिलेगा, जिसमें इस बात का स्पष्टीकरण होगा कि जो भी समकक्ष के आहर्ता के ये सारे मुद्दे थे, नियमावली संशोधन आदि के, एज रिलैक्सेशन आदि के, वो सारी चीज़ें वो जो है मतलब मामले सॉल्व हो गए हैं और इन्हीं के संबंध में एक नोटिस गजटिफिकेशन जो है मतलब वो जारी किया जाएगा। एलटीए के ग्रेड के लिए जो विद्यार्थी इसमें परेशान हैं कि विज्ञापन कब तक आएगा, तो पहले योगी जी को पहले शपथ तो ले लेने दीजिए। चुनावी आचार संहिता तभी समाप्त होगी जब उनका शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, ठीक है ना। जानकारी तो यह प्राप्त हो रही है कि 15 तारीख को जो मतलब मंगलवार को उनकी शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, लेकिन कुछ लोग जो है मतलब वो होली बाद चाहते हैं कि होली बाद जो है इनका शपथ ग्रहण समारोह हो। तो देखते हैं क्या कुछ सहमति बन पाती है। लेकिन मैं एक बात आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि योगी सरकार के इस नए कार्यकाल में आपको बहुत सारी वैकेंसियों की सौगात मिलने वाली है, क्योंकि उनका सिर्फ एकमात्र ये विजन है कि जिन मुद्दों को लेकर के विपक्षी पार्टियों ने जो है निशाना साधा था उनको मुद्दा विहीन कर देना है, अर्थात आपके रोजगार के लिए। क्योंकि जो पदों का जिक्र जो है विपक्षी पार्टियों ने किया था कि इतने पद खाली, हम इतने पदों की वैकेंसी देंगे, उसकी पूरी विवेचना की जा चुकी है। प्राथमिक स्तर पे कितने खाली हैं, माध्यमिक स्तर पे कितने खाली हैं, आपके जो है एलटी ग्रेड जीआईसी आदि पे कितने खाली हैं, आपके जूनियर लेवल पर कितने खाली हैं, उच्च शिक्षा में कितने खाली हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी के कितने पद खाली हैं, सारी चीज़ों का लेखा जोखा वो जो है अधिकारियों ने मंथन करके निकाल लिया कि हाँ इतने पदों की आवश्यकता हमें है। और जो जानकारी प्राप्त हो रही है उस जानकारी के मुताबिक पूरे प्रदेश में जो है मतलब आपको 2.5 लाख प्राथमिक शिक्षकों की कमी है अभी, और उसे पूरा करने के लिए जो है आपको 3-4 भागों में जो है छोटी छोटी वैकेंसियां देखने के लिए मिलेगी। लेकिन पहली वैकेंसी आपको 74,000 पदों पर देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही साथ जो है 16 तारीख के अंदर आपका टेट का और सीटेट का रिजल्ट आने चल रहा है, क्योंकि 15 तारीख को आपकी सुनवाई लगी है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद, क्योंकि दिशा निर्देश तो एक फॉर्मेलिटी हो चुकी है, उन्होंने भारत सरकार का, एनसीटीई का और राज्य सरकार का पक्ष जानने का प्रयत्न किया था, और एनसीटीई ने, भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने मिल करके एक मजबूत पक्ष बीएड बेरोजगारों के फेवर में दिया है। क्योंकि बीएड को शामिल करने की जो रणनीति थी वो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की थी। 2017 में उन्होंने लेटर लिखा था इस विषय के लिए, तभी वहाँ से संशोधन हुआ था, तभी जो है भारत सरकार ने आज्ञा पत्र जारी किया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पूरा नोटिस जारी किया था। इन सारी चीज़ों की प्रक्रिया तभी हुई थी जब योगी आदित्यनाथ जी ने जो है वो चीज़ें की थी, है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के अपने तैयारी में जुटे रहिए, लगे रहिए। साथ ही साथ हम आपको बता देना चाहते हैं कि अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के। टीजीटी पीजीटी को लेकर के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 21 तारीख तक का वक्त दिया है कि इन बीच में हम संस्था प्रधानों के इंटरव्यू के लिए जो कार्यक्रम है, जो शेड्यूल है वो जारी करेंगे। उसके साथ ही साथ 2011 बायोलॉजी का जो रिजल्ट पेंडिंग है उसको जारी करेंगे। साथ ही साथ 10% जो वेटिंग लिस्ट है
10% वेटिंग लिस्ट की कुछ कुछ विषयों में जो है मतलब क्लियर होगा। उसके साथ ही साथ जो मतलब आपके जो कोर्ट आदि में जो केस लगे हैं वो सब फाइनल होंगे। 250 विद्यार्थियों की नियुक्ति संबंधी जो प्रक्रिया चलेगी, समायोजन आदि की जो प्रक्रिया है वो समाप्त की जाएगी। और आपका नया विज्ञापन जो आपको सुनाई दे रहा है कि 5000 पदों पर है, 5000 पदों पर बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको कम से कम 22,000 पदों पर देखने के लिए मिलेगा टीजीटी और 3,000 पदों पर देखने के लिए मिलेगा पीजीटी, ठीक है ना। और बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना था कि सर एग्रीकल्चर में बहुत कम पद आते हैं, कॉमर्स में बहुत कम पद आते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को वाणिज्य में कम पद आते हैं। बात सही है, उनकी बात गलत भी नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए लगातार जो है वो कल भी ज्ञापन दिए गए थे, मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन फैक्स किए गए थे और इस पर विचार करने के लिए उन्हें विनम्रपूर्वक जो है उनसे निवेदन किया गया है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ही आपको इन सारी चीज़ों पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट वो देखने के लिए मिलेगा। कंप्यूटर साइंस को शामिल कराने के लिए जो मुहिम हमने स्टार्ट की थी वो मुहिम अपने परिवार पर चढ़ चुकी है और इस बार टीजीटी पीजीटी में आपको कंप्यूटर साइंस का भी पद देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि जो सूचना हमें प्राप्त हुई है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से, उन्होंने इस बात के लिए स्पष्ट कर दिया था कि 441 पदों पर अध्याचन जो है वो कंप्यूटर साइंस के लिए वो मान्य किए गए हैं। और हम लोगों का प्रयत्न ये है कि शासन स्तर पर भी इसको मान्यता दी जाए। अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कंप्यूटर साइंस के कोर्स को अनिवार्य किया जाए ताकि विद्यार्थियों को अवसर प्राप्त हो सके और जो विद्यार्थी एजुकेशन इन विद्यालयों में ग्रहण करते हैं उन विद्यालयों में कंप्यूटर साइंस को एक जरिया बनाया जा सके ताकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनके इस विजन को, डिजिटल इंडिया विजन को जो है वो धार दी जा सके, मजबूती दी जा सके। इन सारी चीज़ों को प्रयत्न को लेकर के हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। आप लोग एलटी के लिए, जीआईसी के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अब लोक सेवा आयोग जो शिथिल पड़ा हुआ था, अब वो लोक सेवा आयोग अब तेजी दिखा रहा है ना। और मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद आपके जो मतलब ये सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपकी डिक्लेयर होंगी। जैसे ही आपकी चुनावी आचार संहिता हटती है, विज्ञापन आपके तत्काल प्रभाव से जारी कर दिए जाएंगे। एक बात मैं आपको और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो चीज़ें ये सुनाई दे रही थी आपको कि जैसे कि मतलब इसमें 2 टीयर एग्जाम होगा, 2 टीयर एग्जाम नहीं होगा, एलटी ग्रेड आपका 1 टीयर ही होगा। जीआईसी प्रवक्ता हमेशा से 2 टीयर ही होता रहा है और आगे भी 2 टीयर होता ही रहेगा। लेकिन जीआईसी के साथ साथ एलटी ग्रेड की बात कर लें तो एलटी ग्रेड इस बार 1 टीयर एग्जाम ही होने चल रहा है। आज समाचार पत्रों के माध्यम से आपने देखा होगा कि एक महत्वपूर्ण सुखद समाचार आपको प्राप्त हुआ है, वह यह है कि आपने देखा होगा कि जो पीएचडी, नेट, जेआरएफ इन सब की अनिवार्यता हुआ करती थी वो सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। अब आम विद्यार्थी भी जो है उच्च शिक्षा के लिए अप्लायर हो सकता है और इसकी बाध्यता को जो है उन्होंने समाप्त कर दिया। तो ये एक सराहनीय और सार्थक प्रयत्न है विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों का टोटा कम करने के लिए। जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक बेहद अहम निर्णय लिया है और वो सारी चीज़ें आपके फेवर में। बहुत सारे विद्यार्थियों के हित की जो बातें हैं वो आपको योगी के नए कार्यकाल 2.0 में देखने के लिए मिलने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विद्यार्थियों को वैकेंसियां भी मिलेंगी, विद्यार्थियों को लगातार अवसर भी मिलेंगे, नौकरियां भी मिलेंगी। जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ और अपने भविष्य को सफलमय बनाइए। एक बात आपसे मैं और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि योगी के पहले कैबिनेट बैठक में ही इस बात पर मोहर लग चुकी है। मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई थी कि जो भी भर्तियां, जो भी नियुक्तियां, जो भी रिजल्ट, ये सारी चीज़ पेंडिंग हैं, इन सारी चीज़ों को जो है हमको 22 तारीख तक कंप्लीट करना है। और 22 तारीख तक कंप्लीट करने के बाद जो है मतलब हमें नई वैकेंसियाँ भी देनी हैं ताकि विद्यार्थी किसी भी तरीके से निराश न होने पाए। विद्यार्थी एकजुट होकर के जो है वो लगे रहें साथ में बीजेपी के। इसके लिए भरपूर रूप से प्रयत्न किया जा रहा है और आपको ताबड़तोड़ फैसले इन सारी चीज़ों को लेकर के देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, निगेटिव नैरेटिव से अपने आप को दूर करिए और पॉजिटिव वे में अपने आप को लगाइए ताकि आप सभी लोगों का जो है वो कल्याण हो सके और आप सभी लोग अपने जीवन को सुखमय बना सकें। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। आप लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन का भी एक तोहफा मिलने वाला है, प्रधानमंत्री कार्यालय से जो है कन्फर्म हो चुका है इस चीज़ का। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन अवश्य ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।